चैंपियंस, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी एंड वेरी वेलकम टू क्लास 4 मैथ्स प्लस मैथ्स ओलंपियाड कंप्लीट कोर्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, लेट्स चेक द होमवर्क फ्रॉम आवर लास्ट वीडियो। हमारा लास्ट वीडियो का होमवर्क था 1, 2, 3, ये 3 क्वेश्चंस हमें सब्ट्रैक्शन करना है। Let's see, 965 minus 4321 का आंसर होगा 4644। जल्दी से अपना होमवर्क चेक करिए और कमेंट में बताइए कि कितने आंसर आपके सही हैं। सेकेंड क्वेश्चन है माइनस माइनस डैश सब्ट्रैक्ट। तो माइनस में क्या माइनस करेंगे कि सब्ट्रैक्ट में मिलेगा? दैट इज डिफरेंस। थर्ड क्वेश्चन में है नेम द फॉलोइंग माइनस सब्ट्रैक्ट एंड डिफरेंस। ये सब्ट्रैक्शन दिया गया है और हमें इनको नेमिंग करना है, बताना है कि माइनस क्या है, सब्ट्रैक्ट क्या है एंड डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट नंबर जो है 54,876 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसे कहते हैं माइनस। उस नंबर को हम माइनस कहते हैं। माइनस 21,345 जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट। अब आंसर आया 33,531, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। इसे हम डिफरेंस कहते हैं। लास्ट वीडियो का एक क्विक रिवीजन हो जाए। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शंस के टर्म्स क्या होते हैं, जो कि ये है हमारे माइनस सब्ट्रैक्ट एंड डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। 3 पॉइंट्स हमने सीखे थे लास्ट वीडियो में। आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग या रीग्रुपिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अभी तक हमने सीखा था कि ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है तो वंस के प्लेस से स्टार्ट करते हैं। नंबर के सारे ही डिजिट बड़े होने चाहिए। आज हम देखेंगे कि वंस के प्लेस पे आप देखिए 2 है एंड यहाँ नीचे है 8। तो हमने देखा कि ऊपर की डिजिट स्मॉलर है नीचे की डिजिट से। अब ऐसी कंडीशन में हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 2 - 8 क्या कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे ही कंडीशन में हम यूज करते हैं बोरोइंग को, जिसे हम बोरोइंग या फिर रीग्रुपिंग कहते हैं। तो देखिए कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसी कंडीशन में। 2 - 8 हम नहीं कर सकते, तो हमें बोरो करना होगा उसके बगल वाली प्लेस से, जो कि है टेंस की प्लेस। टेंस के प्लेस से हमने बोरो किया तो हमें पता है 1 टेंस इक्वल्स टू 10 वंस होता है। ओके, तो जब हमने 3 से बोरो किया तो 3 ने हमें 1 टेंस बोरो किया, दैट मीन्स कि 10 वंस हो गया। अब हमारे पास हो जाएगा 10 + 2 दैट इज 12। इट मीन्स ये कट के बन जाएगा 12। एंड जिस प्लेस से हमने बोरो किया है, जिस प्लेस से हम बोरो करते हैं, वो भी एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि इट बिकम्स 2। 3 - 1 2। तो टेंस के प्लेस का जो नंबर था लेस हो जाएगा, दैट इज 2। अब 12 - 8 हम इजिली कर सकते हैं क्योंकि 12 बड़ा है और 8 छोटा है। 12 - 8 करने पे आंसर आ जाएगा 4। अब अगेन देखिए 2 - 7 हम क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब सेम सिचुएशन यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पे हम 100 के प्लेस से बोरो करेंगे। 100 के प्लेस से बोरो करेंगे तो 100 इक्वल्स टू 10 टेंस होता है। क्या होता है? 10 टेंस होता है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा? 2 के प्लेस पे हम लिखेंगे 10 + 2 दैट इज 12 टेंस। 12 बन जाएगा और यहाँ पर 4 की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस करेंगे दैट इज 3। इट मीन्स कि 4 - 1 3। 12 - 7 हम इजिली कर सकते हैं। अब 12 - 7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 1। हाँ, अब यहाँ पर देखिए बोरो करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 1। 3 - 1 किया 2 एंड 5 - 2 किया 3। तो अब आपको समझ में आया कि बोरो करके या फिर रीग्रुपिंग करके हम कैसे
सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग और विथ बोरोइंग, दोनों ही चीज एक ही है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सब्ट्रैक्शन हमेशा वंस के प्लेस से स्टार्ट होगा एंड जब ऊपर के डिजिट नीचे के डिजिट से लेस होगी तो वो अपने आगे के प्लेस से एक बोरो करेगी। जैसे कि यहाँ पर वंस के प्लेस पे है, वंस की प्लेस लेस देन है नीचे की वंस की प्लेस से, तो इसने टेंस की प्लेस से बोरो किया, तो 1 टेंस इक्वल टू 10 वंस होता है। अब इसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो 12 बन जाएगा ये। अब 12 माइनस 8 इजिली हो जाएगा। आगे है, और ये जो प्लेस है जिससे हमने बोरो किया था वो 1 लेस हो जाएगा, दैट मीन्स ये 2 बन गया। अब आगे हम फिर देखते हैं कि यहाँ पर भी टेंस की प्लेस लेस देन थी नीचे की टेंस की प्लेस से, तो हमने अगेन बोरो किया और यहाँ पर सेम रूल लगा, क्या 100 इक्वल्स टू 10 टेंस। ये रूल्स हमें पता होने चाहिए कि कन्वर्ट होने पे कितना आएगा। 1 टेंस इक्वल टू 10 वंस, 100 इक्वल टू 10 टेंस, तो उतने ही उसमें हम ऐड कर देंगे। इट मीन्स कि अब हमने यहाँ पर 10 ऐड कर दिया तो ये 12 हो गया। 12 माइनस 7 5। आगे जितनी टाइम्स हमें बोरो करने की नीड होगी वहां पर हम अपने एक आगे की प्लेस से बोरो लेंगे एंड उनमें 10 ऐड कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और जिस प्लेस से हम बोरो करते हैं उस प्लेस में हम -1 कर देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 5 डिजिट सब्ट्रैक्शन का। 5 डिजिट का अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन, स्टार्टिंग विथ वंस प्लेस। अब वंस की प्लेस को चेक करते हैं। यहाँ पर नंबर है 64,532 माइनस 28,764। इस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए वंस के प्लेस पे 2 है और यहाँ नीचे है वंस के प्लेस पे 4। 2 माइनस 4 इज पॉसिबल? नो, पॉसिबल नहीं है। तो हम इसे कैरी लेंगे, किससे? टेंस की प्लेस से। तो एज वी नो कि 1 टेंस इक्वल्स टू 10 वंस होता है, तो 2 की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? 10 प्लस 2 दैट इज 12। और यहाँ पर 3 की जगह पे हम यूज करेंगे 2। क्यों? 1 टेंस इसने दे दिया तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। अब 12 माइनस 4 हम कर सकते हैं। 12 माइनस 4 करेंगे तो आंसर आ गया 8। अब टेंस के प्लेस माइनस करते हैं। 2 माइनस 6 इज पॉसिबल? नो, 2 इज लेस देन 6। अगेन अब टेंस की प्लेस किससे बोरो लेगा? 100 की प्लेस से। तो एज वी नो कि 100 इक्वल्स टू 10 टेंस होता है, तो यहाँ से हमने एक बोरो लिया तो ये 2 बन गया कितना? 12। 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 12 एंड यहाँ 100 के प्लेस पे जो 5 है वो बन जाएगा क्या? 5 माइनस 1 दैट इज 4। अब 12 माइनस 6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। अगेन 4, अब 100 की प्लेस पे देखते हैं। 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 इज पॉसिबल? नो। अब हमें 1000 की प्लेस से बोरो करना पड़ेगा, 100 की प्लेस से नहीं। अब हमें 1000 की प्लेस से बोरो करना है। अब 1000 की प्लेस पे 4 है। एज वी नो 1000 इक्वल्स टू 1000 होता है। तो अब यहाँ पर 1000 ने जब 100 की प्लेस को दिया तो 1000 एक लेस हो गया, ये हो गया 3 एंड 100 क्या हो गया? 10 प्लस कर दिया इसमें। 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 14। अब 14 माइनस 7 इक्वल्स टू 7। अब हम देखते हैं 1000 की प्लेस पे 3 माइनस 8। 3 माइनस 8 इज पॉसिबल? नो। अब हम 10,000 से बोरो करेंगे। 10,000 के प्लेस पे है 6 और 1000 के प्लेस पे है 3। 1 10,000 इक्वल्स टू 10,000। तो 1 10,000 में 10,000 होते हैं। सेम वही प्रोसेस, यहाँ पर 10 ऐड कर देंगे तो ये 13 हो गया एंड 6 माइनस 1 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब 13 माइनस 8 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5 एंड 5 माइनस 2 इक्वल्स टू
3। अब यहाँ पे 5 के नीचे वाली जो डिजिट है वो लेस देन 5 है, इट मीन्स कि हम इसको इजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 - 2 = 3। तो हमारा आंसर आ गया 35,768। तो अब आपने देखा कि हर स्टेज में जब जब हमें बोरोइंग की नीड हुई तो हमने अपने आगे वाले प्लेस से बोरो किया और उसके पीछे वाले प्लेस को नीड है उसमें 10 ऐड कर दिया गया। 6 डिजिट सब्ट्रैक्शन करते हैं और देखते हैं क्या इनमें कुछ चेंज है। 6,54,321 माइनस 2,78,654 ये नंबर है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। स्टार्टिंग विथ वंस प्लेस, वंस के प्लेस से स्टार्ट करते हैं। 1 - 4 इज पॉसिबल? नो, क्योंकि 1 लेस देन है 4 से। तो हमें क्या करना होगा, टेंस के प्लेस से बोरो करना होगा। टेंस के प्लेस से हमने बोरो किया तो 1 टेंस इक्वल टू 10 वंस होता है। 10 + 1 = 11 और ये 2 कट करके क्या बन जाएगा, 1। 2 - 1 = 1। अब 11 - 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। 11 - 4 इज 7। टेंस के प्लेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 - 5, 1 - 5 इज पॉसिबल? नो, बिकॉज इट्स लेस देन टू दिस। अगेन हमें क्या करना होगा, 100 के प्लेस से बोरो करना है। अब 100 के प्लेस से बोरो करेंगे। 100 = 10 टेंस। इसने 10 इसको दिया तो 10 + 1 11 एंड 100 की प्लेस रिड्यूस हो जाएगी 1 नंबर एंड बन जाएगा ये 2। 11 - 5 = हो जाएगा 6। क्या 11 - 5 = 6। अब 100 की प्लेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 - 6, 2 - 6 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 2 इज लेस देन 6। अब हम 1000 की प्लेस से बोरो करेंगे। 1000 = 10, 100 होता है तो ये हो जाएगा 10 + 2 दैट इज 12 और यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा तो जो बन जाएगा 3। 12 - 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। अब 3 - 8 पॉसिबल है? नो। हम लेंगे किससे, 10,000 की प्लेस से। क्या आपने नोटिस किया कि एक प्लेस आगे से हम बोरो करते जा रहे हैं। अब 10,000 के प्लेस से लिया तो 1 10,000 = 10,000 10,000 होगा तो यहाँ पर 10 ऐड हो जाएगा। 10 + 3 इज 13 एंड 10,000 की प्लेस में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दैट इज 4। 13 - 8 इज 5। अगेन अब 4 - 7 इज पॉसिबल? नो। 1 लाख = 10,000 तो यहाँ पर 1 लाख में से एक हमने ले लिया और ये लेस हो गया और इसको एक दिया तो ये कितना हो गया, 10। 10 + 4 = 14। 14 - 7 हो जाएगा 7। अब आते हैं लास्ट प्लेस पे, देखते हैं 5 - 2 = 3। क्या 5 - 2 = 3, क्योंकि अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है और ये पॉसिबल है विदाउट बोरोइंग। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3,75,667। लेट्स डू 7 डिजिट सब्ट्रैक्शन। 7 डिजिट्स का सब्ट्रैक्शन करना है। सेम प्रोसेस है, वंस के प्लेस से स्टार्ट करेंगे। इफ अपर डिजिट इज स्मॉलर देन लोअर डिजिट तो हम बोरोइंग करेंगे, अदरवाइज सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे। स्टार्ट करते हैं वंस के प्लेस से। वंस के प्लेस पे है 1 एंड नीचे है 4। 1 - 4 इज नॉट पॉसिबल तो हम कैरी लेंगे टेंस के प्लेस से। 1 टेंस = 10 वंस होता है तो 10 + 1 = बन जाएगा 11 एंड यहाँ टेंस के प्लेस 1 माइनस हो जाएगी जो कि बन जाएगी 1। 11 - 4 इज 7। अब यहाँ पर टेंस के प्लेस पे है 1 - 5। 1 - 5 इज नॉट पॉसिबल। अगेन हम क्या करेंगे, 100 के प्लेस से लेंगे। 100 के प्लेस को एक रिड्यूस किया, एक माइनस किया एंड टेंस के प्लेस में 100 = 10 टेंस होता है तो ये हो जाएगा 10 + 1 इज 11। अब 11 - 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 - 5
इज 6। अब 100 के प्लेस के देखते हैं, 2 - 6 इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसने 1000 के प्लेस से बोरो किया, 1000 के प्लेस में 1000 इक्वल्स टू इसको मिलेंगे 1000। अब 10 + 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 12 एंड ये 4 - 1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। 12 - 6 व्हाट 6। अगेन 1000 के प्लेस पे देखते हैं, 3 - 8 पॉसिबल है, नो नॉट पॉसिबल। तो इसने 10,000 के प्लेस से लिया, 10,000 10,000 इक्वल्स टू व्हाट 10,000। तो इसने 10 इसको दिया और ये बन गया ये 13, 10 + 3 13 एंड 10,000 के प्लेस में 1 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा ये 4। अब 13 - 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। 10,000 के प्लेस पे देखते हैं, 4 - 7 इज इट पॉसिबल, नो। अब इसने लेग की प्लेस से लिया, लेग की प्लेस से लिया तो लेग 1 माइनस हो गया एंड इसने 1 लाख इक्वल्स टू 10,000 होता है तो इसने 10 इसको दिया, 10 + 4 इक्वल्स टू 14। 14 - 7 दैट इज 7 एंड 5 - 3 लेग की प्लेस पे हम देखते हैं 5 - 3 है, इट मीन्स कि अपर डिजिट इज ग्रेटर देन लोअर डिजिट। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली विदाउट बोरिंग कर सकते हैं, 5 - 3 इक्वल्स टू 2। हम 10 लाख के प्लेस पे देखते हैं 7 - 2, यहाँ पर भी अपर डिजिट इज ग्रेटर देन लोअर डिजिट है तो 7 - 2 इज इक्वल टू 5 होगा। यहाँ पे भी हमें बोरो करने की जरूरत नहीं है तो हमारा आंसर आ जाएगा 52,75,667। आई होप कि अब आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया हो। इससे कोई मतलब नहीं है कि नंबर कितने भी डिजिट का हो, सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, ऑलवेज स्टार्टिंग विथ वंस प्लेस, और बोरो करना है तो उससे जस्ट एक प्लेस पहले से हम बोरो करेंगे और जिस प्लेस से बोरो करेंगे वो एक लेस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा और जिससे हम बोरो करके ले रहे हैं उसमें 10 ऐड कर देंगे। सिंपल है ना, इजी। बाय प्रैक्टिसिंग आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा और बहुत ही जल्दी आप ये सारे सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वैसे ही सब्ट्रैक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन 0 फ्रॉम अ नंबर डज नॉट चेंज द नंबर। मीन्स अगर हम 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर को तो आंसर चेंज नहीं होगा। 56,789 - 0, अगर हम इनको 0 से माइनस करते हैं तो आंसर क्या होगा 56,789। सब्ट्रैक्शन की सेकेंड प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्टिंग द नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। मीन्स अगर नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए गिव्स द डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, 0 ऑलवेज। एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं, 56,789 माइनस 56,789। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, 0। देखिए 9 - 9 करेंगे तो 0 आएगा, 8 - 8 करेंगे तो 0, 7 - 7 इक्वल्स टू 0, 6 - 6 इक्वल्स टू 0 एंड 5 - 5 इक्वल्स टू 0। मीन्स अपने नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है तो आंसर ऑलवेज विल बी 0। सब्ट्रैक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम अ नंबर गिव्स द प्रेडिसेसर ऑफ द नंबर। मीन्स अगर किसी नंबर में 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर प्रेडिसेसर आएगा। जैसे कि एडिशन में अगर हम 1 ऐड करते थे तो उसका आंसर हमेशा सक्सेसर आता था, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में 1 नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर प्रेडिसेसर आता। प्रेडिसेसर मतलब एक पहले, जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, 56,789 माइनस
1 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका प्रेडिसेसर क्या होगा 56,788। इट मीन्स कि एक बैक नंबर आ जाएगा, एक प्रेडिसेसर, उसका आंसर हमेशा प्रेडिसेसर आएगा। सब्ट्रैक्शन की लास्ट प्रॉपर्टी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं। 182 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180। बट अगर हम 180 में 2 ऐड करते हैं मीन्स 180 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 182। तो आपने देखा कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उतने नंबर बैक हो जाते हैं और अगेन उसी नंबर में ऐड कर देते हैं तो हमारे स्टार्टिंग वाला नंबर फिर से हमें मिल जाता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही अपोजिट होते हैं। तो आज का ओलंपियाड चैलेंज है ये 3 क्वेश्चंस 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस हैं। जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 76,543 माइनस 28,765। मेरे सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इन तीनों क्वेश्चंस को नोटबुक में लिख के सॉल्व करिए और देखिए कि आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 3 माइनस 5 पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमने बोरो किया टेंस के प्लेस से और ये बन गया 13 और टेंस के प्लेस बन गई 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। ये हो गया 3। 13 माइनस 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। अब 3 माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल तो हमने 100 के प्लेस से क्या किया बोरो किया और ये बन गया 13 एंड 100 के प्लेस 5 माइनस 1 किया तो 4 बन गया। 13 माइनस 6 इज 7। अब 4 माइनस 7 भी पॉसिबल नहीं है तो 1000 के प्लेस से हमने बोरो किया। 1000 के प्लेस में 6 है, 6 ने 4 को 1000 दिया मतलब कि 10 दिया तो ये बन गया 14 एंड यहाँ पर 1 लेस हो गया और यहाँ हो गया 5। 14 माइनस 7 इक्वल्स टू 7। अब 5 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल तो हमने अगेन 10,000 से बोरो लिया। 10,000 ने इसको 10 दे दिया तो ये बन गया 15 एंड यहाँ पर 1 लेस हो गया और बन गया 6। 15 माइनस 8 इक्वल्स टू 7 एंड 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। इट मीन्स कि 47,778। क्या आपका भी ये आंसर आ रहा है? जल्दी से चेक करिए। अगर आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया है विथ बोरोइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 6,54,321 माइनस 1। यहाँ पर -1 करना है हमें। अब इतनी बड़ी डिजिट को सिर्फ -1 से करना है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी नंबर में 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर ऑलवेज शुड बी द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर, मतलब इस नंबर का प्रेडिसेसर आएगा। तो हमें पूरा सब्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं है, हमने डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखेंगे क्या 6,54,320 क्योंकि इसका प्रेडिसेसर ये होगा 320। ओके। थर्ड क्वेश्चन 76,54,321 माइनस 76,54,321। इट मीन्स के नंबर इटसेल्फ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। ऐसे कंडीशन में आंसर ऑलवेज शुड बी 0। यस, आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आप डायरेक्टली ये आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ये पूरा सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर्टीज याद होना भी बहुत जरूरी है और प्रॉपर्टीज जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे प्रॉपर्टीज भी हमें लर्न हो जाएंगी। है आज के होमवर्क सेक्शन की। आज हमने सीखा सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज। ये दोनों टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे से सीखा है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो
होमवर्क की ये 4 क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे और कमेंट में हमें आंसर जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। रिमेंबर वन थिंग, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।